डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं अखंड प्रताप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्लास 6 मैथ 3.4 चैप्टर में पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। कौन कौन से क्वेश्चन है? ए है 20 एंड 28, 20 और 28। बी है 15 और 25, 15 और 25। सी है 35 एंड 50, 35 एंड 50। और डी है कितना? 56 एंड 120, 56 एंड 120। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना नाटक। 2 कटेगा 1 से, 20 कटेगा 1 से, 2 10 या 20 यानी 2 से, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 टेबल 20 नहीं आता, 4 में आता है, 5 में आता है, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, सीधे 10 में आता है और उसके बाद सीधे 20 में आता है। 28 कटेगा 1 से, फिर 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से बनेगा 28, फिर सीधे 5 6 से नहीं कटेगा, सीधे 7 से कटेगा, 7 4 28, फिर 14 से कटेगा, 14 2 28 और 28 1 28। तो पहला कॉमन कौन आया? 1, दूसरा आया 2, तीसरा आया 4। क्या और कोई कॉमन है? तो मेरे हिसाब से नहीं कॉमन है। आप आंसर में लिखेंगे 1 2 एंड 4 आर कॉमन फैक्टर्स, आर कॉमन फैक्टर्स। ओके। 15 कटेगा 1 से, 3 से, 5 से और खुद 15 से। 25 कटेगा 1 से और 5 से और स्वयं से। तो कॉमन कौन आया? एक 1 कॉमन हो गया और दूसरा 5 कॉमन हो गया। तो आप क्या कहेंगे? 1 एंड 5 आर कॉमन फैक्टर। ओके, आपको इतनी बात अच्छी तरह समझ में आ ही गई होगी। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्टी फाइव एंड 50 में 1 कॉमन है। 2 से 35 कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। 5 से बन गया 35, 7 5 गया 35 और उसके बाद खुद से कटेगा। 50 कटेगा 1 से, बिल्कुल 2 से कटेगा 25, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, सीधे 5 से कटेगा। 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, सीधे 10 से। तो 10 5 जा 50, कितना 2 50, 25 से डायरेक्ट कटेगा उसके बाद। तो कॉमन फैक्टर हमको कौन कौन मिला? तो हम लोग ऐसे गोला बना लेते हैं ना। 1 कॉमन हो गया, इसके बाद सीधे 5 कॉमन हो गया। तो आप लिखेंगे 1 एंड 5 आर कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर। ओके। 56 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा क्योंकि ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, 2 से कटेगा। 6 5 11 3 से नहीं कटता इसलिए 3 से नहीं कटेगा। कितना 4 या 56, 14 4 या 56, तो 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। इवन नंबर है लेकिन 3 से नहीं कट रहा इसलिए 6 से भी नहीं कटेगा। ओके, आप पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं अच्छे से आपको ये सब। 8 से कटेगा, हाँ कटेगा, 8 से बन जा, सॉरी 7 से कटेगा, 7 8 जा 56, 8 से बन जा 56। अभी 4 आ गया तो कितना 4 जा 56 होता है, तो 4 बन जा 4 16, 4 4 जा 16, फिर सीधे 14 से कटेगा और फिर उसके बाद 28 से कटेगा और फिर स्वयं खुद तो है ही 56 ही। 120 कटेगा 1 से, चूंकि इवन नंबर है इसलिए 2 से, 2 1 जोड़ने पे 3 आया इसलिए 3 से। 4 3 12 है, लास्ट में 24 से कट रहा है इसलिए 4 से भी कटेगा। 5 से कटेगा क्योंकि 0 इसलिए हाँ 5 से भी कटेगा। 6 से क्यों कटेगा? क्योंकि 6 2 12 ऑलरेडी आया हुआ इसलिए 6 से भी कटेगा। 7 से कटेगा नहीं। 8 से कटने के साथ क्या है? लास्ट 3 डिजिट 8 से कट जाए तो हाँ भैया, तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये 8 से भी कटेगा। अब लो कितने सारे फैक्टर इसके आ रहे हैं। 9 से कटेगा, देख लेते हैं। 2 1 3 जोड़ने पर 9 नहीं आ रहा इसलिए 9 से नहीं कटेगा। 10 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। ओके। 11 से नहीं कटेगा, सीधे 12 से कटेगा। अब देखो हम इसका उल्टा चल सकते हैं। 12 10 जा 120, ओके। तो कितना 8 जा 120, तो आप कहेंगे
8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो 15 से कटेगा। किससे कटेगा? 15 से। तो कितना 6 जा 26 जा, तो 20 हो गया। ओके, उसके बाद कितना 5 जा, तो आप कहेंगे 5 2 जा 10 और 2 20, 5 5 25। ओके, फिर कितना 4 जा, तो आप कहेंगे 44 जा, सॉरी 34 जा, 34 जा 43 जा, 43 जा 120, त्रिज्या तक आ गए ना। कितना टुज्जा? 62 जा। क्योंकि वो आधे पहुंच गए हैं तो आधे ज्यादा हम आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए डायरेक्ट 120 पे आ जाते हैं। बड़ी कॉमन फैक्टर इसमें मिलने की संभावना है, देखते हैं। 1 ओके, 2 ठीक, 3 नहीं है लेकिन 4 दोनों में है। हाँ, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 8 दोनों में है, चलो 8 हो गया। 9 किसी में नहीं है, 10 एक में है लेकिन दोनों में नहीं है, 11 दोनों में से नहीं है, 12 एक में है। अब इसका बता रहा है 14, तो 14 इसमें नहीं है, 28 इसमें नहीं, 56 में नहीं है। तो आप कहेंगे 1 2 4 एंड 8 आर कॉमन फैक्टर इन क्वेश्चन नंबर डी। ओके, सिंपली आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 12। चलिए, कितने सवाल इसमें? इसमें 2 सवाल है ना, 4 8 12, 5 15 25। सेम है, क्या क्या? 4 8 12 पहला है, 4 8 12 में कॉमन क्या है, और दूसरा क्या है 5 15 25 में, 5 15 और 25 में। देखते हैं हम लोग क्या कॉमन है। आइए हमारे साथ। 4 कटेगा 1 से, 2 से और स्वयं से। 8 कटेगा 1 से, 2 से, 3 से नहीं, सीधे 4 से, इसके बाद खुद से। 12 कटेगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, शर्तें आप लोग जानते हैं, 6 से और खुद से। तब कॉमन क्या हुआ? पहले कि तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन है 1 ले लिया हमने, फिर 2 कॉमन है ले लिया हमने, फिर 4 कॉमन है ले लिया हमने। हमारे पास आया 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 एंड 4। 5 में पहले 1 कॉमन है, फिर 5 कॉमन है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 15 में 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, सॉरी 3 फैक्टर है, 5 फैक्टर है और खुद 15 है। 25 में 1 5 और 25। हम क्या देख रहे हैं? 1 जो है सब में कॉमन है, तो आप लिखेंगे 1 एंड, क्योंकि एक ही नंबर बचा है 5, कॉमन होता तो होता, ना होता तो ना होता, लेकिन है इसलिए 1 एंड 5। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको बेहतर समझ में आ गया हुआ है क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ, चलो देखते हैं, 6 8 12 18। 6 8 12 18, 6 8 12 18। भैया लो, ये कहां की मुसीबत आ गई? तो भैया 6 और 8 का क्या होगा? पहले हम 6 और 8 का सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से 3 भी कटा, 2 से 4 भी 8 भी कटा, इतना आ गया। अब 3 है या 4 है? 3 तो कटेगा नहीं, पहले हम 2 से ही काटेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ओके, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तब तक 3 ऐसे ही उतर आएगा, ठीक है ना। अब 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 1 1। हमारे पास आ गया 2 2 2 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12। तो पहला कौन हो गया? 12। हमें निकालने कितने हैं? हमें निकालने हैं 3, सॉरी 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 24 होगा, 24 होगा। हमें उतारने हैं 3, तो 24 पहला मिल गया। दूसरा कितना हो जाएगा? 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 कितना? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 48। तीसरा 24 3 कर लेते हैं, कितना? 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 72। पहला नंबर 24, दूसरा 48, तीसरा 72। 3 हो गए ना। अगला क्वेश्चन है 12 और 18 में कॉमन मल्टीपल निकालना है हमको 3। तो कौन कौन हो सकते हैं? पहले 12 और 18 का हम ले लेते हैं, क्या खुद ही एलसीएम ले लेते हैं।
12 18, 2 से कटेंगे दोनों, हाँ कटेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 2 से कोई कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, कितनी बार, 3 बार, फिर 2 से कोई कट रहा है, बिल्कुल नहीं, 3 से कोई कट रहा है, हाँ कट रहा है, कौन, 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से कोई कट रहा है तो काटना ही पड़ेगा भाई, लास्ट नंबर है ना, मेरा आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 12 3 जा 36, तो फर्स्ट नंबर इज 36, सेकंड नंबर 36 इंटू 2, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, थर्ड है 36 इंटू 3, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 6 3 जा 9 1 10, आपके तीनों नंबर हो गए 36 72 और 108। आपको समझ में आ गया, पॉज करिए, उसका आंसर उतारिए और खूब मस्ती से हमारे साथ पढ़ते रहिए। अब इसमें कुछ हंसाने की तो है नहीं आप लोगों को, तो केवल इसको पूरा करना है, अभी आगे समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 का है, राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 व्हिच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4, 3 and 4, क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल कौन कौन होंगे, तो 3 एक प्राइम नंबर है तो डेफिनेटली दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 3 4 जा 12, इसमें ज्यादा लंबा नंबर नहीं करना है क्योंकि एक खुद ही प्राइम नंबर है तो उसके लिए ज्यादा हमको कटपिट नहीं करना है, सीधे हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 12, और कहां तक करना है, 100 तक करना है, 100 के नीचे तक, तो कौन कौन आएगा, 12 1 जा 12 2 जा 12 3 जा 12 4 जा 12 5 जा 12 6 जा 12 7 जा 12 8 जा 12 9 जा 108 ज्यादा हो गया ना, हमारे पास केवल इतने नंबर्स मिले, यही हमारा आंसर होगा। ओके, 100 के नीचे 3 और 4 कॉमन मल्टीपल यही सब हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि राइट विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम की बहुत सिंपल कंडीशन होती है, देखिए भैया को प्राइम का तो होता है कंपोजिट प्राइम नंबर 18 और 35। क्वेश्चन नंबर ए का रहा है 18 एंड 35, हमारे पास दो नंबर है ना। ओके, हमें को प्राइम निकालना है, हमारे पास ऑप्शन ए है 18 एंड 35, और दूसरा है आपका 15 37 भी है 15 एंड 37। ओके, सी है 30 एंड 415, 30 एंड 415, ठीक है। डी है 17 एंड 68, डी है 17 एंड 68। उसके बाद ई है 216 215, 216 एंड 215। फिर क्या है 81 है और 16 है, ई एफ 81 है और 16 है। ओके, देखो इसको हल करने के बहुत सारे तरीके आपकी क्लासेस वगैरह में मिल सकते हैं, बहुत सारे मेथड हैं इसको हल करने के, पर मैं एक सिंपल सा मेथड आपको बताऊंगा कि जिसमें से कोई भी एक नंबर ऐसा हो अनकॉमन हो। जैसे हम 18 का ले लेते हैं, इस नंबर को उठाते हैं, 18 और 35 उठाते हैं, कितना 18 और 35। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, 18 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 18 से कटेगा, 35 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा और खुद 35 से कटेगा। जिसमें अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और कॉमन ना हो, कोई और भी फैक्टर कॉमन ना हो, तो कहलाता है को प्राइम नंबर। ऐसा मैं पहला आदमी हूं जो इस तरह की बातें कर रहा हूं, बाकी लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, मैं इकलौता ऐसा हूं जो कुछ इस तरह समझा रहा हूं कि जिसमें कोई और नंबर कॉमन ना हो, को प्राइम हो गया, खत्म बात। इसी तरह 15 और 37 में 15 का आप निकाल लेंगे, 37 का निकाल लेंगे, 37 अपने आप में वही से प्राइम है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है क्योंकि 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। दूसरे में भी 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है, लेकिन तीसरे में कॉमन है। कैसे कॉमन है, 30 का फैक्टर निकालते हैं हम लोग। 30 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा और 30 से कटेगा। 415 किससे कटेगा, 1 तो सब में कॉमन होता ही है, ठीक है ना। क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 1 5 4, 5 1 6 4 10 नहीं कटेगा। लेकिन किससे कटेगा,
5 से तो कटेगा ही। अरे ये लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही ना, तो इसको बहुत विस्तार से मैं नहीं समझाना चाहता हूं, आप लोग इतने समझ जाइए। 5 से कट रहा है ये, ठीक है। बाकी किसी और नंबर से कटे ना कटे, हमारा कंफर्म हो गया 1 कॉमन के अलावा 5 भी कॉमन है, इसलिए ये को प्राइम नहीं है। अब इसको हम समझाएंगे बहुत लंबा चला जाएगा। आप लोग को इतना जानना जरूरी है कि देखो कॉमन नंबर 5 मिल गया ना। 17 और 68 में तो आप जानते ही हो 1 और 17 है, 1 है उसका कॉमन है और 17 है। 68 में कितना है 1, 17 और 68। बाकी बहुत सारे नंबर हैं, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, पता नहीं 6, 8, 14, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से भी कटेगा, और लास्ट में 17 से भी कटेगा। तो मैं कॉमन दिखाना चाहता हूं आपको, 1 के अलावा 17 भी कॉमन है, इसलिए ये भी को प्राइम नहीं है। और 216 और 215 एक दूसरे के एकदम करीब हैं, एक नंबर का फर्क है इतनी बड़ी गिनती में, तो अतः स्वतः ही ये को प्राइम हो गया, को प्राइम हो गया। और भी एक तरीका है बड़े नंबर छोटे नंबर को माइनस करके डिफरेंट निकालने वाला, कुछ आपको वो भी हो सकता है कहीं से पढ़ने को मिल जाए। हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। कौन सा लास्ट क्वेश्चन है? तो आपका ई को प्राइम है, और यह आपका क्वेश्चन हो गया नंबर लास्ट, जो कह रहा है 18 और 16, 81 और 16। तो 81 और 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है। पढ़ लेती है, ऑड इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, इसके में अलावा 16 को हो गया 1, 2, 4, 8 और 16। 81 हो जाएगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, हाँ 27 से कटेगा, और खुद से कटेगा 81 से। इसमें केवल 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए ये भी को प्राइम नंबर है। इज दैट क्लियर? फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12। तो बाय अदर नंबर, तो आप सीधे देख रहे हो 5 और 12 में क्या बात है, 5 और 12 में क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होने के बाद हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है 5 और 12। तो 5 और 12 में सबसे पहले जान लो 5 एक प्राइम नंबर है। क्या करेंगे हम इसको, 12 इंटू 5 कितना हो गया, 60 हो गया। अब सीधी सीधी बात है, अब बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं है हमको। अब चूंकि एक प्राइम नंबर है तो डेफिनेटली मुझे उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 12 जा 60 हो गया, 60 आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, कोई नंबर अगर 12 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली जो नंबर 12 से डिविजिबल होगा, क्वेश्चन नंबर लास्ट 7, तो वो 12 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। हम 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं, ट्री बनाए, लास्ट क्वेश्चन है। तो 1 इंटू 12, 12 कितना हो गया, 2 इंटू 6, 6 कितना हो गया, 2 इंटू 3। अब सब प्राइम हो गए ना। 12 का फैक्टर कौन मिला, 1 मिला, 2 है, हाँ है, 3 है, हाँ है, 4 है, हाँ है, देख रहे हो, 2 2 4, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 दिख रहा है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 10 11 12, 12 सीधे। तो जो कटेगा वो 12 के अलावा इनसे भी कटेगा, यानी 1 2 3 4 6। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आ ही गया तो एक बार जोर से बोल दो, भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।